हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एंड सेकेंड को देख चुके हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है तथा इसकी राजधानी रियाद है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कराची। नेक्स्ट देखते हैं, याद रहे पाकिस्तान की वर्तमान राजधानी इस्लामाबाद है, जबकि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम कराची को इसकी राजधानी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2008 के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में किन नए खेलों को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्फिंग को भी, क्लाइंबिंग को भी, स्केट बोर्डिंग को भी, यानी तीनों को शामिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दिव्या हेगड़े को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कर्नाटक की भारतीय उद्यमी दिव्या हेगड़े के नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मराठी जो है शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। इसके बारे में देखते हैं, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है 2008 में। मलयालम, तेलुगु को तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014। संभावना है कि मराठी को जल्द ही शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में सामान्य ईंटों से हटकर पूर्णतः जैव ईंटों से निर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मौर्य राजा अशोक को जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को सितार और तबले का आविष्कारक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में जो है, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला रामचंद्र तथा लाला हरदयाल थे। गदर आंदोलन इसी पार्टी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी सबसे पहले दूसरा हुआ, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा। तो देखते हैं हम लोग, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ सबसे पहले, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, दूसरा के बाद पहला, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अमीर खुसरो सरोद। सरोद के जो है आविष्कारक अमीर खुसरो नहीं है, सितार वादन से संबंधित है अमीर खुसरो। बाकी भीमसेन जोशी गायन से ये सही है, उत्पल दत्त फिल्म से है, शंभू महाराज कत्थक से है, ये सभी सही है। अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो का गलत है, अमीर खुसरो जो है सितार वादन से संबंधित हैं, सरोद से नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेपल्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्डोमम हिल जो है, कार्डोमम पहाड़ी सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चावल। सबसे ज़्यादा जो है भारत में चावल की खेती की जाती है। भारत में सर्वाधिक उपजने वाली फसल चावल है। चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। उसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पश्चिम बंगाल। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। मैंग्रोव वनस्पतियाँ समुद्री तटीय इलाका तथा इनके डेल्टाई क्षेत्रों में विकसित होती है। इन क्षेत्रों में ज्वार के कारण समुद्र में स्थित लवण स्थलों पर पहुंच जाते हैं, जो मृदा को दलदली तथा लवणीय बना देती है। इसी कारण इन्हें दलदलीय तथा लवणीय वनस्पतियां भी कहा जाता है। इन वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। मित्रों, मेरा वीडियो जिनको स्पीड लगे वो लोग स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली देखिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। जो लोग नए इसमें हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन कर जो है प्रत्यक्ष कर है। इसके बारे में देखते हैं। धन कर एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि विक्रय कर, उत्पाद कर एवं मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर है। व्यावसायिक करों की वसूली राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, जबकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा आय कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। उत्पादन फलन किसी फार्म, उद्योग या समुचित अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा निवेश के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ILO जो है सबसे पुराना संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुराना संगठन है जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, IMF की स्थापना 1945 में तथा FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर ए, ये जो है सही नहीं है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ये गलत है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था 1974 से 1979 ईस्वी तक थी। DP धर मॉडल पर आधारित इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। गरीबी हटाओ नारा इसी योजना के अंतर्गत दी गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1919 का अधिनियम।
भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात परम आदेश। परम आदेश इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसमें किसी निगम, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 बी के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत यानी पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक लेखक हैं, तो कौन इसके लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र गर्ग। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की पहली पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम में उन महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों की पड़ताल करती है जिनका सामना भारत आज कर रहा है। इस पुस्तक में 2030 के मध्य तक भारत को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने तथा प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग को ताकतवर बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रत्येक 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। विभिन्न विभागों के संबंधित मंत्री इसके समान सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है, जबकि प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत समितियों पर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 380 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 463 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अब सामान्य विज्ञान से प्रश्न है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी जो है जमने के बाद जो है फैलने लगता है, इसलिए पाइपें फट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार भारत में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु उच्च गुणवत्ता वाले कांच या क्वार्ट्ज तंतुओं से बनाया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अवतल लेंस से भी नहीं किया जा सकता, उत्तल लेंस से भी नहीं, सिलेंडरी लेंस से भी नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है। यह विटामिन ए की कमी से भी होता है। इसे किसी भी लेंस की मदद से ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ध्वनि नहीं गुजर सकते हैं, किससे नहीं गुजर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है निर्वात से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है।
34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगे होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, अतः यह निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। 35 नंबर क्वेश्चन, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता की माप की जाती है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व तथा पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक के कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी यदि इनमें से 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है? तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 810। ये जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहाँ धारा का मान जो दिया है 0.3 एम्पियर, प्रतिरोध आर बराबर दिया है 900 ओम तथा समय 10 सेकेंड। तो इसका जो है फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ऊष्मा ज्ञात करने के लिए। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इस फॉर्मूला को लागू करने के बाद इसका ऊष्मा निकाल लेंगे। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू, इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 810 जूल आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने टीका या वैक्सीनेशन का आविष्कार किया। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने ही किया था। उन्होंने 1796 ईस्वी में चेचक के वैक्सीन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण के लिए जाने जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है? तो इसका सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात ताम्र यानी कॉपर, तांबा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है, किसका है? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर जिंक निकेल का। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। यह कॉपर जिंक तथा निकेल से मिलकर बनता है। इसमें सिल्वर नहीं मिलाया जाता है यानी चांदी नहीं मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्रिय गैस नहीं है कार्बन। बाकी रेडॉन, आर्गन, नियॉन ये सभी अक्रिय गैस हैं। कार्बन अक्रिय गैस के समूह में शामिल नहीं है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं। हीलियम भी अक्रिय गैस है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये सभी जो हैं अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन C1 से C40 यानी साइक्लोपैराफिन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। गाइगर मूलर काउंटर विधि द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। यह एक प्रकार का कण डिटेक्टर होता है, जिसके द्वारा परमाणु विकिरण, अल्फा, बीटा तथा गामा किरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर बी यानी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लंबा हिस्सा होता है पाचन तंत्र में। छोटी आंत में मानव शरीर के पाचन का सर्वाधिक कार्य संपन्न होते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6.5 से 7.5 मीटर यानी 6.5 मीटर से 7.5 मीटर के लगभग होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात विटामिन ए का जो है यकृत द्वारा संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिपैरिन। हिपैरिन को एंटीथ्रोबिन कहते हैं। यह एक पॉलीसेकेराइड है, जिसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्रीनलिन। जब शरीर तनाव की स्थिति जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तो एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावन होता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं और लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
47। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बेटसन को। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, टिटेनस का कारण होता है? तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी क्लॉस्ट्रीडियम। टिटेनस का कारण है क्लॉस्ट्रीडियम। टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है जो एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। किससे मरते हैं, क्यों मरते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात हृदय पेशियों के कमज़ोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। अर्थात लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है। उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस का एक मुख्य उदाहरण है। तो इसलिए हम लोगों को अत्यधिक शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और जागरूकता फैलाना चाहिए। जो लोग शराब पीते हैं उनको भी मना करना चाहिए क्योंकि ये जो है जानलेवा साबित होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से देखते हैं हम लोग। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS बायोस का सही पूर्ण रूप है? अर्थात बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह PC के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस यानी BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एप्पल 1। ये जो है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था और इसकी खोज जो है इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 ईस्वी में किया था। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है यानी इनपुट डिवाइस है? तो 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है। बाकी प्लॉटर, प्रिंटर, कोडर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट नंबर 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे तेज़ है? तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कैश मेमोरी जो है सबसे तेज़ है। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र मेमोरी है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति बढ़ा देती है। यह CPU को अधिक तेज़ गति से डाटा उपलब्ध कराती है। यह आकार में बहुत छोटी होती है। इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उबंटू भी है, फेडोरा भी है, डेबियन भी है, ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, असेंबली भाषा है एक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मशीन डिपेंडेंट भाषा है। असेंबली भाषा जो है मशीन डिपेंडेंट भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, बॉड डैश की इकाई होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी डाटा स्थानांतरण दर की इकाई जो होती है बॉड। 98 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एक डिजिटल संचार पैनल पर जानकारी के लिए संचरण की गति की एक इकाई आम तौर पर प्रति सेकंड प्रेषित जानकारी के बिट्स की संख्या के बराबर होती है, उसे बॉड कहा जाता है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। बाकी BSNL, रिलायंस, एयरटेल ये सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा एक कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इंटरनेट बैंकिंग से खाते से नकद निकाला नहीं जा सकता है।
बाकी सभी कार्य किया जा सकता है, जैसे ऋण के लिए आवेदन देना, ये भी हो सकता है। खाते का विवरण देखना, ये भी हो सकता है। हाल ही के कार्य विवरण देखना, ये भी हो सकता है। खाते से नगद नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 101 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते। ये गलत है, क्योंकि एक ही पर्सनल कंप्यूटर में 3 ईमेल आईडी बनाया जा सकता है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, ये सही है। ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए, ये भी सही है। ईमेल आईडी केस संवेदी सेंसिटिव होता है, ये भी सही है। तो बी सही नहीं है, हमें जो सही नहीं है यानी गलत बताना था, इसलिए बी सही है 101 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102। तत्कालिक संदेश प्रेषण डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैंग आउट का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो नोटपैड का उपयोग किया जाता है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट हो रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 100% पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। सीसी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना सीसी कहलाता है। सीसी यानी कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। कार्बन कॉपी का प्रयोग किसी मेल को एक से अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजने के लिए किया जाता है। सीसी बॉक्स पर अंकित पते पर ईमेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त और किन किन पतों पर भेजा गया है। 106 नंबर क्वेश्चन। ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन सी जो है सही है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108। बैकअप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट है 109। FTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का जो फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP जो है इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा है। इसके उपयोग से हम वेबसाइट पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। 110 देखते हैं। डैश एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी TCP पोर्ट जो है सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। बाकी सभी जो ABC ऑप्शन है सामान्य हार्डवेयर पोर्ट हैं, और TCP जो है पोर्ट ये सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड से संबंधित प्रश्न देखते हैं 111 से लेकर के 150 तक। 111 नंबर है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतला। 1986 में स्थापित बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। लातेहार जिले में स्थित इस पार्क में चेरो राजा के 2 किले, पुराना किला एवं नया किला स्थित है। यह किला औरंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कोडरमा, झुमरी, तिलैया एवं मंधार पहाड़ी के इलाकों में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। अवरख के कणों की मौजूदगी के कारण यह मिट्टी चमकीली मिट्टी भी कहलाती है। यह मिट्टी मुख्यतः कोडरमा जिला के में तथा अंशतः यानी थोड़ा मात्रा में हजारीबाग एवं गिरिडीह में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 113। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वर्णरेखा नदी पर।
सरायकेला खरसावां जिले में अवस्थित चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल डैम की ऊंचाई 220 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 114, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जुरासिक युग में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ था राजमहल ट्रैप का। यह झारखंड में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र काली मृदा से संपन्न है, यानी काली मृदा यहाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रांची के पठार के मध्य से। रांची के पठार के मध्य से जो है झारखंड की उत्तरी कोयल नदी शुरू होती है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग पिस्का रांची है। औरंगा एवं अमानत इसकी सहायक नदियां हैं। डाल्टनगंज मेदिनीनगर उत्तरी कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रांची। इसके बारे में देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज रांची जिले में स्थित है। एचईसी की प्रमुख इकाई फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। एचईसी की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, मसानजोर बांध कनाडा बांध जिसे कहा जाता है, तो कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। तो 117 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मयूराक्षी नदी पर 1955 ईस्वी में कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर पियर्सन द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 जून 1857 ईस्वी को किया गया। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को अजय नदी के तट पर बसा रोहिणी ग्राम, जो देवघर में है, वहां से प्रारंभ किया गया। रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। यह मैकडोनाल्ड के कमान में था। विद्रोहियों द्वारा यहां लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो इसका सही आंसर है 119 का ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल में क्रांतिकारियों का जो आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र देवघर था। देवघर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था क्रांतिकारियों क्रियाकलापों का प्रसार करती थी। क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भवनाथपुर से। गढ़वा जिले के भवनाथपुर से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संथाल से। सफाहोड़ आंदोलन की शुरुआत 1870 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नेतृत्व में हुआ था। यह संथाल समाज से संबंधित है। यह एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। 122 देखते हैं, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सुखदेव भगत इसके अध्यक्ष थे। 1954 ईस्वी के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के जो अध्यक्ष थे महतो भगत थे। और नेक्स्ट देखते हैं, बाद में बाबू राम नारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने। सुखदेव महतो के बाद जो है बाबू राम नारायण सिंह इसके अध्यक्ष बने। किसके? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष। नेक्स्ट है 121 देखते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ और हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को हुआ। हजारीबाग में विद्रोहियों के नेता सुरेंद्र शाही थे। बगल में जो है शादी समारोह है, तो बैकग्राउंड की आवाज़ें आ रही है, इसके लिए क्षमा करेंगे। मैं चाहता हूं कि ना आए, फिर भी थोड़ा बहुत आ जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं।
124 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ हुए इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था। इस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोंबरी पहाड़ी बुरू। ये जो है यहीं पे जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह जो है अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वहाँ गोलियां बरसाई थी। खूंटी ज़िला में यह स्थित है डोंबारी पहाड़, और अंग्रेज़ों ने 9 जनवरी 1899 को जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडा जो है झारखंड में अत्यधिक पाए जाते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ईचागढ़। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग तथा चाईबासा में अनेक असुर साइट्स पाए जाते हैं और ईचागढ़ में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संथाल। जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक, मुंडा भाषा और द्रविड़ियन समूहों में बांटा गया है। अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की हैं। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कुड़ुख, उरांव और मालतो, सौरिया एवं माल पहाड़िया भाषाएं आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है तो कौन विवाह है? खड़िया जनजाति में जो है प्रचलित विवाह है ऑप्शन नंबर ए, ओलोलदाय, यानी असल विवाह जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 129 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में ओलोलदाय या असल विवाह के नाम से जाना जाता है। हठ विवाह को इनमें ढुकू, चोलकी, अपहरण विवाह को तापा, तनीला तथा सहपलायन विवाह को उधरा उधरी नाम से जाना जाता है। इनको सबसे बड़ा देवता बेड़ो यानी बेला भगवान, जिसे ठाकुर भी कहते हैं, होते हैं। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डाल्टन ने जो है, ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, नचनी एक पेशेवर नृत्य निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नचनी जो है एक पेशेवर नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा या गुप्पी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तंतु वाद्य यंत्र हैं। ये सभी तंतु वाद्य हैं। इसके बारे में देखते हैं। तंतु वाद्य में केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा जिसे गुप्पी भी कहते हैं तथा टुईला। सुशीर वाद्य जिसे फूंक कर बजाते हैं बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी। अवनद वाद्य जो होता है मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, चांगू, ढप, ताशा, डमरू, खंजरी, विशक, ढाकी तथा जूड़ी, नागरा। घन वाद्य जो होता है झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा तथा काठी। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 133 नंबर क्वेश्चन, सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हजारीबाग जिला में जो है सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रोहिन। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। रोहिन या रोहिणी कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। यह बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेती में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन है, संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं।
उरांव, कुड़ू, कोरवा और पहाड़िया मालतों का संबंध है, किससे है? तो 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोटरोट। ये जो है मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं। ए नोटरोट द्वारा 1882 ईस्वी में मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन किया गया। इन्होंने 1899 ईस्वी में मुंडारी बाइबिल नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने बाइबिल का मुंडारी में अनुवाद किया तथा ग्रामर ऑफ द पोल नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो 137 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी देवघर में। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ एक साथ हैं। तो 138 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है 139 का ऑप्शन नंबर डी अर्थात बोकारो स्टील सिटी में। 1980 के दशक में स्थापित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी बोकारो में स्थित है। यह झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 14 जनवरी 1990 को एम रामाकृष्ण ने इस जैविक उद्यान का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी कौलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कौलेश्वरी मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौलेश्वरी मंदिर कोल्हुआ पहाड़ यानी कौलेश्वरी पर्वत पर स्थित है। कौलेश्वरी पर्वत 3 धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैनों का संगम स्थल है। जैन विद्वान इस पर्वत को 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की तपोभूमि तथा महापुराण के रचनाकार जिनसेन का साधना स्थल मानते हैं। यह चतरा जिले में स्थित है। 141 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आल्पिन योजना। झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए आल्पिन योजना की शुरुआत की है। आल्पिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन, जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है सभी सही है, यानी इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए विदेश जा सकेंगे। ये सही है। योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं के प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ये भी सही है। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है अर्थात उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मरांग गोमके, जिन्हें जयपाल सिंह मुंडा भी कहते हैं, पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2021 में की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नादर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों यथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आदि के चयनित उच्च स्तरीय कोर्स यथा मास्टर्स, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रांची में। शताब्दी स्टेडियम रांची में स्थित है। शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, शेख भिखारी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम एवं खेलगांव स्टेडियम, ये सभी रांची में स्थित है। इसे आप लोग अवश्य याद रखेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये इनाम रखा गया था अंग्रेज़ों की तरफ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, योग्य पवित्र धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेज़ों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत ने इस तरह का आदेश दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ठेबले उरांव जो है इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। ये गलत है क्योंकि
ठेबले उरांव जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज एवं किसान महासभा के संस्थापक ठेबले उरांव द्वारा ईसाईकरण का विरोध किया गया था, बढ़ावा नहीं दिया गया था। और बाकी सभी ऑप्शन सही है। ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, ये भी सही है। इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी सही है। इन्होंने 1930 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट है, यानी असत्य है। 147 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट का थीम विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र है। उन्होंने कुल 1,11,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतुल गेरा। नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो इसका सही आंसर है 149 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, यानी सिर्फ 10 दिनों के लिए। दिशोम गुरु एवं गुरु जी के नाम से विख्यात झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, दूसरी बार 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक, एवं तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 30 मई 2010 तक। मुख्यमंत्री रहते शिबू सोरेन को तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था, और शिबू सोरेन जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताश्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रविंद्रनाथ महतो जो है झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर यानी अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। ये झामुमो के टिकट पर नाला विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। तीसरी बार विधायक बने रविंद्रनाथ महतो 9वें पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।